हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में अपने लोग सिंपल स्पेस डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में अपने लोग इवेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं, इवेंट क्या होता है, मैथमेटिकली समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए आप एक डाइस को थ्रो करो, ठीक है। जब डाइस को थ्रो करोगे और रेस्ट में आएगा तो उसका सिंपल स्पेस जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा। अपना इवेंट जो है इवन जो कह रहा है इवन इवेंट कि द इवेंट ऑफ गेटिंग इवेंट नंबर, मतलब इवेंट नंबर। तो इवेंट नंबर क्या है, 2 4 और 6, 2 4 और 6। ठीक है, अब ये बताओ कि ये इवन जो है क्या सबसेट होगा सिंपल स्पेस का, क्योंकि 2 4 6 कहाँ से आया है, सिंपल स्पेस से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इवन जो है सबसेट है किसका, सिंपल स्पेस का। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन जैसे मान लो आपसे हम पूछते हैं दूसरा कि E2 जो है, E2 बोल देगा द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। तो जो ऑड नंबर बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर में 1 3 एंड 5। तो ये भी क्या होगा, E2 भी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, सिंपल स्पेस का। तो मतलब इससे पता चल जाता है कि इवेंट जो है वो सबसेट है किसका, सिंपल स्पेस का। किसका सबसेट है, सिंपल स्पेस का। आइए डिफिनेशन देखते हैं। कह रहा है कि एनी सबसेट, यहाँ पे सबसेट लिखाएगा, सीट लिखा गया है, इसको आप सुधार लो, सबसेट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड क्या होता है, इवेंट होता है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इवेंट का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इवेंट है। कह रहा है कि श्योर इवेंट, श्योर इवेंट क्या होता है, तो श्योर इवेंट ये होता है कि जहां पे आप कोई मतलब ये हो रहा है कि आपको कि ये चीज 100% होने वाला है, 100% होने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो आप कॉइन को टॉस करोगे, आपको 100% मालूम है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, आप श्योर हो, मतलब कोई इसमें शक की बात नहीं है कि ये चीज हेड या टेल नहीं आएगा। आएगा जब टॉस करेंगे तो हेड या टेल में से, दोनों में से कोई एक को आना ही है। तो मतलब यहाँ पे श्योर है 100%। तो इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जैसे मान लो इम्पॉसिबल इवेंट, आपको हम बोलेंगे कि कोई डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो ग्रेटर देन 6 आने, इवेंट जो है वो ग्रेटर देन 6। तो सिंपल सी बात है कि जब आप कोई डाइस को थ्रो करोगे तो उसका जो सिंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6 बनेगा। और आपसे क्या बोल रहा है, इवेंट क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 तो डाइस में होता ही नहीं है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आज से अपन लोग पढ़ते हैं काइंड ऑफ इवेंट, काइंड ऑफ इवेंट। सिंपल सी बात है, काइंड ऑफ इवेंट में सबसे पहले जो आता है अपना, कौन सा आता है, हाँ सिंपल इवेंट आता है। क्या आता है, सिंपल इवेंट। आइए देखते हैं कि सिंपल इवेंट क्या होता है। तो सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट, तो इसका जो डिफिनेशन है, कह रहा है कि एन इवेंट हैविंग ओनली ओनली ए सिंपल पॉइंट इज कॉल्ड द सिंपल स्पेस। ओनली ए, ओनली वन होगा यहाँ पे, ठीक है, ओनली ओनली वन। करेक्ट, एन इवेंट हैविंग ओनली वन ए सिंपल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा, एच एंड टी बनेगा। ठीक है, बट इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है कि ओनली वन सिंपल पॉइंट। तो आपको मान लो इवेंट जो आएगा, या तो मान लो एक हेड आएगा, हेड आएगा, ठीक है, या मान लो E1 आ गया, अगले बार किए तो मान ली क्या आ गया, टी आ गया। तो ओनली वन सिंगल पॉइंट, सिंपल पॉइंट है कि नहीं है, तो इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या करें, मिक्स इवेंट और कंपाउंड इवेंट।
तो देखिए मिक्स इवेंट या कंपाउंड इवेंट क्या होता है, इसको अपन लोग समझते हैं। ठीक है, तो ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एस विच कंटेन मोर देन वन एलिमेंट। अभी देखो अपने लोग सैंपल इवेंट में क्या पढ़े थे, ओनली वन एलिमेंट पढ़े थे। इसमें क्या करा है, एक से अधिक एलिमेंट होगा तब अपने लोग इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट या मिक्स इवेंट बोलेंगे। ठीक है, आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको हम बोलेंगे कि पहला एग्जांपल कि व्हेन 2 कॉइन आर टॉस। ठीक है, जब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, HH HT TH TT, ये अपना सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, अब इवेंट क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। तो इवेंट में क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना हो, लेकिन एक होना ही है। तो ये भी आएगा और ये वाले भी आएगा। तो क्या हो जाएगा, H T और TH। आया कि नहीं आया। अब ये बताओ एक से अधिक, मतलब यहाँ पे क्या देखे थे कि सिंपल इवेंट में ओनली वन सिंपल पॉइंट, इसमें देखो तो एक से अधिक सिंपल पॉइंट है कि नहीं है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक डैश को आप थ्रो किए तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 बनेगा। तो पहला कोर्स इवेंट बोल रहा है कि गेटिंग इवेंट नंबर। तो इवेंट नंबर क्या आ जाएगा बच्चा, 2 4 एंड 6 आ जाएगा। दूसरा में बोल रहे हैं कि गेटिंग ए ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा, 1 3 एंड 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये बताओ आप कि E1 में इवेंट आया, E2 में क्या ऑड है, तो जो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या एक सैंपल स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसको हम बोलेंगे कि E1 एंड E2 को क्या बोलेंगे, मिक्स इवेंट। क्या बोलेंगे, मिक्स इवेंट। ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे अपने लोग चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे जो है अपने लोग को पढ़ना है इक्वली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका इवेंट का, इक्वली लाइकली इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, इवेंट के लिए। तो आइए इसको देखते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है। ठीक है, जिसको अपन लोग बोलते हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इवेंट। इसको क्या बोलते हैं, 3 मतलब इक्वली लाइकली इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट। ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। ठीक है, तो इक्वली लाइकली इवेंट देखते हैं। ठीक है, केस आउटकम टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वी हैव टू नो रीजन बिलीव दैट वन इज मोर लाइकली टू अकर देन द अदर। अब ये बताओ कि जैसे मान लो इसका जो क्वेश्चन कर रहा है कि आप मान लीजिए कोई कॉइन को अनबेस्ड डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, ठीक, थ्रो कर रहे हो, तो जो एक आएगा उस नंबर पे जो आएगा, तो मतलब हो सकता है कि अगर 1 आ गया और 2 3 4 5 6 ऐसे इस तरह से परफॉर्म आएगा। तो मतलब कोई जरूर एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं है। मतलब जैसे आप डैश को थ्रो करोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ठीक है, तो जितना मतलब 1 का आने का चांस है उतना 2 का आने का भी चांस है, उतना 3 का आने का भी चांस है, उतना 4 का आने का भी चांस है ना, सबका उतना ही चांस है, बट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो वही चीज कह रहा है कि मतलब आप एक डैश को ये करोगे तो जितना मतलब हेड को आने का चांस है उतना ही टेल को आने का चांस है, दोनों का क्या है, इक्वल चांस है। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम दे देते हैं छोटा सा एग्जांपल कि हेड एंड टेल। तो मतलब ये क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब ये हो गया कि जितना इसका चांस है उतना ही इसका भी चांस है आने का। ठीक है, तो यही होता है इक्वली लाइकली इवेंट होता है। ठीक है, अब अपन लोग देखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में देखते हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, देखिए कह रहा है कि टू सेट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैव नथिंग इन द कॉमन, मतलब दोनों में कॉमन ना हो। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। तो कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब टू सेट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कब, जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो मतलब कुछ भी कॉमन है, तो सर ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है। तो अभी देखिए आपके सामने में एग्जांपल पड़ा हुआ है, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, कोई डाइस को क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, डैश को थ्रो करने के बाद 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये सिंपल स्पेस बनेगा, ठीक है। अब इवेंट ए मान लेते हैं कि इवेंट ए में जो है गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या आ जाएगा अपना 1 3 और 5, ठीक। और बी ले लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं गेटिंग इवेंट, तो इवेंट क्या हो जाएगा 2 4 और 6, ठीक है। आप ये बताओ कि ए एंड बी में कुछ भी कॉमन है, यहाँ क्या लिखा है, टू सेट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक सेट ये है एक सेट ये है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होगा जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कुछ भी कॉमन का मतलब नहीं तो फाइव, कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब फाइव, ये समझ में आ गया ना, कि मतलब दो सेट दिया रहेगा, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो अपना क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है, ठीक है। तो सर जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो इसका दूसरा मीनिंग तो ये भी हो सकता है कि मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है, आप 5 बोले हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या बोले 5 बोले हो, तो इस चीज को हम इस चीज से भी दिखा सकते हैं ना, कि मतलब वेन डायग्राम से, कि ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसमें सेट एक ये है और सेट ये भी है, ये सेट ये हो गया, ये सेट भी हो गया, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, मतलब दोनों दूर दूर खड़े हैं, हाँ, मतलब कोई ना तालमेल ए से बी को है ना बी को ए से तालमेल है, कोई किसी से तालमेल नहीं है, मतलब दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं अपने लोग, आगे वाले जो है क्या है, ठीक है, आगे वाले अपना है लास्ट है एग्जॉस्टिव इफेक्ट है, वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जॉस्टिव इवेंट देखिए क्या होता है, कि कह रहा है कि सेट ऑफ इवेंट हुज यूनियन गिव ई सैंपल स्पेस, मतलब ये कह रहा है ना कि जो सेट जितना भी सेट आएगा ना, सारे का यूनियन का मतलब क्या, प्लस जो है किसके इक्वल आएगा, सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, इसको समझिए, तो डिफिनेशन लिख दिया है कि द सेट ऑफ इवेंट हुज यूनियन गिव्स वी सैंपल स्पेस दैट्स कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक, दैट कॉल्ड क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट होता है। तो इसके एग्जांपल जैसे अपन लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एस जो है, मान लीजिए कोई डाइस को थ्रो किए, हाँ, सैंपल स्पेस अपना क्या बना 1 2 3 4 5 एंड 6 सैंपल स्पेस बना, ठीक है। अब इसमें हम बोलेंगे E1 जो है, E1 जो है इवेंट नंबर आने का है, क्या E1 जो है इवेंट नंबर आने का, तो 2 4 और 6 हो जाएगा, 2 4 और 6 हो जाएगा। और E2 जो है वो आपका ऑड नंबर आने का, 1 3 एंड 5 हो जाएगा, 1 3 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों का जो यूनियन निकालेंगे, E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, प्लस, तो E1 क्या है 2 4 6, और यूनियन क्या हो जाएगा 1 3 5, तो दोनों का यूनियन जो निकालेंगे तो ये क्या देगा फाइनली 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये किसके बराबर है, सैंपल स्पेस के बराबर है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि E1 जो है, E1 यूनियन E2 जो है वो किसके इक्वल हो गया, सैंपल स्पेस के इक्वल हो गया। तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जनरली कि अगर मान लीजिए हमको E1 E2 जो है एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है, तो इसको हम E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, हाँ, डॉट 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 कहाँ तक, यूनियन En तक,
वो अपना क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा। तो आप इसको नोट में लिख सकते हो, नोट में आप लिख सकते हो इसके कि E1 E2 डॉट डॉट कहाँ तक, En इज क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है, शॉर्ट में EV लिखो आप, एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो इफ हो जाएगा E1 यूनियन E2 यूनियन सो ऑन कहाँ तक, यूनियन En तक, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल स्पेस का। जैसे देखो ना, इसको वेन डायग्राम से आप देखोगे, वेन डायग्राम से आप देखोगे तो देखो जैसे क्या बोले थे, सिंपल स्पेस जो है किसके अकॉर्डिंग काम करता है, यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग काम करता है। जिस तरह से यूनिवर्सल सेट काम करता है उसी तरह अपना सिंपल स्पेस काम करता है। तो मान लीजिए ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसको आप सिंपल स्पेस बोलोगे। इसमें प्रोबेबिलिटी में इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, सिंपल स्पेस। तो बहुत सारे इवेंट हो रहा है, मान लो ये इवेंट E1 हो गया, ये इवेंट E2 हो गया, ठीक है, ये इवेंट E3 हो गया, ये इवेंट E4 हो गया, ये इवेंट E5 हो गया। अब सारे इवेंट मिल के क्या ये टोटल देगा, ये टोटल सिंपल स्पेस देगा कि नहीं देगा। तो मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 का सम जो है इक्वल किसके हो जाएगा, सिंपल स्पेस के, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। चलिए आइए इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन करते हैं अपने लोग, ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पहले अपने लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन का कह रहा है कि एक कॉइन जो है इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कंसीडर द फ्लोइंग इवेंट, ए नो हेड अफेयर, बी में क्या कर रहा है एग्जैक्टली 1 हेड अफेयर, सी में क्या कर रहा है एटलीस्ट 2 हेड अफेयर। तो डू दे फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ये चेक करने के लिए कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव इवेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 3 टाइम्स टॉस कर रहा है तो उसका सिंपल स्पेस अपन लोग लिख लेते हैं। तो सिंपल स्पेस लिखने का तरीका आपको बताए थे, इसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट लिख लेते हैं सिंपल स्पेस, ठीक है। देखिए क्या आएगा, एच 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 आएगा, उसके बाद एच एच टी आएगा, एच टी एच आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, टी एच एच आएगा, एच टी टी आएगा, टी एच टी आएगा, टी टी एच आएगा, टी टी टी। 8 हो गया ना, 3 3 6 8 हो गया। टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब पहला इवेंट क्या बोल रहा है, ए में इवेंट क्या बोल रहा है अपना कि नो हेड अपेयर, मतलब कोई हेड ना आना चाहिए। तो देखिए कोई हेड किसमें नहीं है, इसमें भी हेड है, इसमें भी है, सब में हेड है, बस इसमें हेड नहीं है। तो क्या आ जाएगा, टी टी टी, ठीक है। बी नंबर में क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब एग्जैक्ट 1 के से ज्यादा ना होना चाहिए न कम। तो एग्जैक्टली 1 हेड किसमें है, इसमें है, इसमें इसमें है। तो क्या हो जाएगा अपना, एच टी 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 एच टी 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 एच, ठीक है। और सी में क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 हेड, मतलब एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना हो। तो देखिए 1 2 3 4 सेट बना कि नहीं बना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एच एच टी एच टी एच टी एच 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 एच, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। अब जो डिमांड कर रहा है वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अभी अपने लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़े थे, क्या पढ़े थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि किसी में कोई कॉमन नहीं हो। अब ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी, देखो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए कुछ भी कॉमन है तो 5 हो गया, क्या हो गया 5। ये किसके लिए चेक कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, एमई के लिए, ठीक। अब बी इंटरसेक्शन सी देखो तो, बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, 5 है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी देखो, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है। तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी 5, बी इंटरसेक्शन सी 5, और ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया 5 हो गया। तो ये तीनों मिलकर हमको क्या गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया कि नहीं हो गया। तो ये चीज तो अपना प्रूफ हो गया। अब हमको क्या करना है, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए क्या कंडीशन करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, हमको क्या आ जाना चाहिए, सिंपल स्पेस आ जाना चाहिए। तो अब देखो तो कि ये ए का सेट
बी का सेट और सी का, सॉरी उल्टा बोल दिए, ए का सेट, बी का सेट और सी का सेट, तीनों को मिलाओगे तो क्या सिंपल स्पेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आराम से बनेगा। लिख के देखो ना, देखो टी टी, तो टी टी इसमें भी है, टी एच, हाँ एच टी टी, तो देखो एच टी टी इसमें भी है, टी एच इसमें भी है, इसमें भी है, टी टी एच इसमें भी, इसमें है, तो ये चार तो कॉमन हो गया। ये क्या हो गया? ये 1 2 3 4 कॉमन आ गया। अब इसमें देखो ये चार यहाँ पे थ्री एच, हाँ एच एच टी, हाँ एच टी एच इसमें भी है, टी एच एच, मतलब ये सारे के सारे किससे आ रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, एच से कर रहा है ना, तो मतलब ये फाइनल क्या हो गया, सिंपल स्पेस बन जाएगा ना। आप इस तरह से यहाँ पे सेट लिख दोगे ना, एच सिंपल स्पेस वाले, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जा रहा है, एस आ जा रहा है, मतलब सिंपल स्पेस आ जा रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो आज अपने लोग यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।